वंदे मातरम मित्रों। हम हमेशा से देखते आए हैं कि गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करें और फल की इच्छा न करें, इस फ्रेज़ को, इस वाक्य को किस तरह से लोगों ने विकृत किया है और वहीं से उसकी चेतना में जो खंडन अपने अंतरात्मा में कर लिया कि अगर मैं फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। मेरा तो कोई न बिज़नेस चलेगा, न घर चलेगा, न कुछ कमा पाऊँगा, क्योंकि कुछ फल की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर करेंगे क्या। लेकिन हम उस अज्ञानवश वो परम सत्य से, परम शक्ति से, परम आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि श्री कृष्ण हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल वो सिर्फ स्वयं स्वीकार करने वाले नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे परम उपचारक हैं कि वो चाहते हैं कि आप अगर फल डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप परम सत्ता जो आपको देना चाहती है वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप वो देना तो चाहता आनंद और आप चाहते हैं कुछ सिक्के, तो फिर वो कुछ सिक्के ही मिल पाते हैं और फिर उस चक्कर में हम सिक्के से सिक्के जोड़ते चले जाते हैं और जो सुप्रीम ट्रेजर खुलने वाला होता है, जिसकी तरफ चलने वाला होता है, वो नहीं मिल पाता है। मित्रों, हम अपना इतिहास उठाएं कि रैदास जी ने जूते सिले, चमड़े का काम किया और कृष्ण को पाया। बाटा ने किया और कंपनियों ने किया, क्या रैदास जी की चेतना तक पहुंच पाए? रैदास जी ने कोई डिफाइन नहीं किया, उनके सामने जो कर्म आया, जो जन्म हुआ, जिस चेतना में उनको सब मिला, वो सबको ईश्वर की तरफ उन्होंने समर्पित किया और उसी एक दिशा में चले, बिना किसी शिकायत के, बिना कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे क्या होगा। बाटा ने भी किया, लेकिन बाटा सिर्फ कितना बड़ा भी सर्कल बना, लेकिन वो कभी भी रैदास जी की चेतना को छू नहीं सकते। ठीक है, परफेक्शन अपनी जगह है, कमाई अपनी जगह है, लेकिन रैदास जी ने एक जन्म में जो काम किया वह है श्री कृष्ण की चेतना में फल का त्याग। तो हम अगर पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं तो फिर ईश्वर उसी तरफ से अपना काम करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण दोपहर के समय झूले में लेटे हुए थे और रुक्मिणी की गोदी में सिर रखा था। रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही थी, सहला रही थी उनके बालों को। और अचानक श्री कृष्ण उठे और दौड़ के बाहर जाने लगे और महल के दरवाजे तक जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं। फिर वो लेट जाते हैं और फिर उसी झूले में। तो रुक्मिणी जी बोलती है कि महाराज आप क्या हुआ, अचानक चले और दौड़ के गए और वापस आ गए? हाँ, मेरा एक भक्त बहुत कष्ट में था, उसने मुझे पुकारा, मुझे लगा मुझे जाना पड़ेगा और मैं उसकी रक्षा के लिए गया, लेकिन मैंने देखा कि उसने लाठी उठा ली और स्वयं ही युद्ध में लगा है, तो वो निपटा लेगा, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मित्रों, हम जब ईश्वर का दामन छोड़ देते हैं, बस हम पुकारते ज़रूर हैं, लेकिन हम उनकी सत्ता पे, उनके सामर्थ्य पे, उनके आशीर्वाद पे पूरा भरोसा नहीं रखते। हमें अपनी सत्ता, हमारे सामर्थ्य, हमारी डंडे के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है और फिर वो छोड़ देते हैं कि ठीक है, आप अपना करें, फिर जब आवश्यकता होगी, जब आपकी तैयारी होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने ग्रंथों को सही चेतना से, सही स्पेक्ट्रम में समझें, तभी इन सब का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और उस दिशा में हम कदम उठा सकते हैं। एक निष्काम कर्मयोग का बहुत सुंदर सा एक श्लोक है, श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय का पहला ही श्लोक है, वही जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि कर्मफल का त्याग क्यों किया जाए। वो कह रहे हैं कि अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्मम करोति यः स सन्यासी च योगी चल निरग्निर च क्रियः। जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। हर व्यक्ति के जीवन में
कर्म का विधान भगवान ने कर रखा है, उसके जन्म के अनुसार उसके सामने कर्म प्रकट होते हैं और हम चूज़ करते हैं क्या करना क्या नहीं करना, और बहुत सारे मेंटल कंस्ट्रक्शंस के साथ उसको चुनते हैं। तो कर्म करने योग्य हो जो आपके सामने प्रकट होते हैं वही करने योग्य। रैदास जी के सामने चमड़े जूते का काम, पशुओं को, मरे हुए पशुओं को ले जाने का काम, ये सब था। ही हैज़ टेकन अप। मैं सोचा कि मैं ये काम नहीं करना, ये मेरे लेवल का नहीं। ही हैज़ जस्ट टर्न ऑफर्ड इट टू द डिवाइन। ईश्वर के सामने ईश्वर को वो ऑफर किया और वो दिव्य कर्म हो गया। तो जो करने योग्य कर्म आपके सामने आते हैं वही आते हैं, वो आपकी चेतना को उठाने के लिए वो रास्ता है, वही मीन्स है, उसी से आपको चलना है, उसको ईश्वर को। और वो जो करता है वो सन्यासी है, वो योगी है। जो अग्नि का त्याग करता है, वस्त्र का त्याग करता है, कर्मों का त्याग करता है, वो सन्यासी नहीं है। श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं कि जो कर्म फल का त्याग करता है उसके त्याग करने से ही विल बी डायरेक्टली इन टच विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि हम यूनिवर्सल चेतना के साथ, मतलब उनकी चेतना की परम चेतना के साथ जुड़ जाएं किसी भी फॉर्म से, किसी भी तरीके से। वो कोशिश उनकी पूरे गीता में अर्जुन को उस तरफ ले जाने की है। तो कर्म फल का त्याग, हम फल की इच्छा न करें ऐसा नहीं, हम जो फल वो देने वाले हैं उस पर भरोसा रख के उनकी चेतना में चलने का प्रयास करें, और फिर देखें कि कितना बड़ा विस्तार है मित्रों, कहाँ तक ले जाते हैं आपको। ये हमें समझने का प्रयास करना है। वंदे मातरम।